तो ये थी एक छोटी सी कथा हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों से, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि आखिर क्यों सूर्य देव के उदय होने से पूर्व आसमान में लालिमा छा जाती है। मेरा दगड़ियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार आज एक नई वीडियो में। आज का वीडियो बन रहा है सूर्योदय से पूर्व आसमान में छाने वाली उस सुंदर लालिमा के विषय में। तो मित्रों, आइए आज जानते हैं कि आखिर क्यों सूर्योदय से लगभग 1 या सवा घंटा पूर्व आसमान में लालिमा छा जाती है। आखिर क्या है इसके पीछे का इतिहास? तो आइए आज जानेंगे वो सुंदर कहानी जो कि हमें इसके विषय में ज्ञान और जानकारी देती है कि आखिर क्यों सूर्योदय से पूर्व आसमान में लालिमा छा जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय और सुनते हैं वो सुंदर कथा। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक समय की बात है, ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां देवी कद्रू और देवी विनीता अपने पति ऋषि कश्यप जी के पास आई और उन्होंने उनसे संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। तो ऋषि कश्यप ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। उन्होंने उनसे ये जानना चाहा कि आपको किस प्रकार की संतान चाहिए। इस पर देवी कद्रू ने कहा कि मुझे सहस्रों पुत्रों का वरदान दीजिए जो कि अत्यंत बलशाली हों, पूरे पृथ्वी पर जिनका राज हो सके, ऐसे पुत्रों का मुझे वरदान दीजिए। उसके उपरांत देवी विनीता से पूछा, आपको कैसे पुत्र चाहिए? देवी विनीता ने कहा, मुझे तो सिर्फ 2 ही पुत्रों का वरदान दीजिए, किंतु वो ईश्वर पर अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले हों, सदैव ईश्वर की ही सेवा में रहने वाले हों, ऐसे मुझे 2 पुत्रों का वरदान दीजिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा, उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अपनी तपस्या के लिए वन को चले गए। अब समय बीता और बीतते समय के साथ एक समय ऐसा आया जब वरदान अनुसार देवी कद्रू के 100 डिंब उत्पन्न हुए और देवी विनीता के 2 डिंब उत्पन्न हुए। समय और आगे बढ़ा। बीतते समय के साथ देवी कद्रू के जो डिंब थे उनमें से उचित समय पर सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए और देवी कद्रू सर्पों की माता कहलाई और वो सर्प निरंतर बढ़ने लगे। और वहीं दूसरी ओर देवी विनीता जो है अपने डिंब रोज देखती, उनमें से कोई भी उन्हें पुत्र प्राप्ति का संकेत नहीं मिल रहा था। वो निरंतर निराश होती जा रही थी और यहाँ देवी कद्रू के जो बच्चे थे वो निरंतर बड़े होते जा रहे थे। दूसरी तरफ देवी विनीता के जो डिंब थे उनमें से एक भी डिंब में से कोई भी बच्चा जो है उत्पन्न नहीं हुआ। तो उन्हें अत्यंत निराशा तो होने ही लगी, साथ ही साथ ईर्ष्या होने लगी देवी कद्रू से और उनके बच्चों को देखकर वो निरंतर ईर्ष्या से ग्रसित होने लगी और उन्होंने एक दिन उसी ईर्ष्या के वशीभूत होकर अत्यंत क्रोध से और पूरे बल से अपने डिंब पर जो है प्रहार किया। अब उनके प्रहार करने से वो डिंब जो है वो फूट गया और उसमें से एक सुंदर सा बालक निकला और जैसे ही वो बालक उस डिंब में से बाहर आया तो देवी विनीता ने क्या देखा कि वो बालक अर्धविकसित है। वो अर्धविकसित बालक, उसका पूरा शरीर विकसित नहीं था, कमर से ऊपर का शरीर उसका बना था और कमर से नीचे का विकसित नहीं हुआ था। वो बालक जो है अर्धविकसित होने के कारण
अत्यंत करहा रहा था, चिल्ला रहा था और शरीर उसका पूरा पका नहीं था। कच्चा शरीर होने के कारण पूरे शरीर में उसकी लालिमा थी और वो लालिमा इतनी दैदीप्यमान थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को लाल करने लगी। सूर्य देव ने जब देखा कि ऐसा दैदीप्यमान कौन प्रकट हुआ है जिसका तेज मेरे ही समान है, जैसा कि सूर्य देव का तेज है ऐसा ही वो लालिमा का तेज जो है ब्रह्मांड में छाने लगा। और जब वो बालक उस डिंब में से पूरी तरह से बाहर आया तो उसने अपनी माँ को कहा कि हे माँ, तू कैसी माँ है जो तूने अपनी ही संतान का जीवन बर्बाद कर दिया। माता कद्रू से ईर्ष्या करके तुमने जो है मेरे साथ अत्याचार किया है, इसलिए तुम्हें उसी माता कद्रू की दासी बनना पड़ेगा, उसका दासत्व तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और उस बालक ने अपनी माता को श्राप दे दिया। और आगे उन्होंने कहा कि ये जो दूसरा डिंब है तुम्हारा, इसे सुरक्षित रखना, इस पर ऐसे आवेश में आकर प्रहार मत करना, क्योंकि इसमें से निकलने वाला जो बालक है वही तुम्हारा मेरे श्राप से और माता कद्रू के दासत्व से तुम्हें छुटकारा दिलाएगा। और ऐसा कहकर वो बालक आसमान में जाकर सूर्य लोक में चला गया और सूर्य देव का जो रथ है उस रथ का वो सारथी बना और उस बालक का नाम पड़ा अरुण। तो सूर्य देव के जो सारथी हैं अरुण, सूर्य देव के रथ में सारथी होने के कारण वो सूर्य देव के आगे रहते हैं और सूर्योदय से पूर्व इसीलिए उनका शरीर लाल होने के कारण, उनके शरीर की वो लालिमा के दैदीप्यमान होने के कारण जो है सूर्योदय से पूर्व आसमान में वो लालिमा छा जाती है। अब समय बीता, कुछ समय बाद देवी कद्रू और विनीता एक जगह बैठी हुई हैं और उन्होंने सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जाते देखा तो दोनों में शर्त लगी कि सूर्यदेव के जो रथ के घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग कैसा है। कद्रू ने कहा कि सूर्यदेव के जो घोड़े हैं रथ के, उनके पूंछ का रंग काला है, लेकिन विनीता ने कहा कि सूर्यदेव के रथ के घोड़ों का पूंछ का रंग सफ़ेद है। अब रथ के घोड़ों का, अब घोड़े सफ़ेद हैं, उनकी पूंछ भी सफ़ेद है, लेकिन कद्रू ने शर्त जीतने के लिए क्या किया, अपने सभी बच्चों को, जो उसके सर्प थे उनके बच्चे, उन सबको भेजा और वो घोड़े की पूंछ पर जो है लिपट गए और घोड़े की पूंछ का रंग काला दिखने लगा। और जब घोड़े की पूंछ का रंग काला दिखने लगा तब देवी विनीता ने जो है देवी कद्रू का दासत्व स्वीकार किया और बहुत लंबे समय तक उन्हें देवी कद्रू की दासी बनकर रहना पड़ा। समय बीतता गया। दूसरा डिंब जो कि देवी विनीता का दूसरा डिंब था, वो बहुत समय के बाद वो फूटा और उसमें से एक पक्षी का प्रादुर्भाव हुआ और वही पक्षी जो भगवान विष्णु का वाहन बना, जिसका के नाम गरुड़ पड़ा। तो देवी विनीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया, एक अरुण जो कि सूर्य देव के सारथी हैं, सूर्य देव के सेवक हैं, और दूसरे गरुड़ जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, भगवान विष्णु के सेवक हैं। और समय पाकर जो है गरुड़ के ही कारण उनकी माता विनीता अपनी बड़ी बहन देवी कद्रू के दासत्व से मुक्त हो पाई। तो ये थी एक छोटी सी कथा हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों से, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि आखिर क्यों सूर्य देव के उदय होने से पूर्व आसमान में लालिमा छा जाती है। तो ये कथा हमें ये भी शिक्षा देती है, ये भी हमें इस कथा से सीखने को मिलता है कि भले अपनी संतानें
बहुत ज़्यादा ना हों, लेकिन अपनी सभी संतानें जो हैं संस्कारी हों, जैसे कि देवी विनीता की संतानें हैं। एक गरुड़ जो कि भगवान विष्णु के वाहन है, एक अरुण जो कि भगवान सूर्य के सारथी हैं। ऐसे संस्कारी हमारी संतान होनी चाहिए, ये हमें इस कथा से सीखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।